मिलर टाइम्स में खुशामदीद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की हिमायत करने की वजह से जनता दल यूनाइटेड में बगावत शुरू हो गई है। पार्टी के नायब सदर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और भी कई लीडरों ने नीतीश कुमार के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है। पार्टी के एक मुस्लिम रहनुमा जौहर आज़ाद ने भी नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया है। जौहर आज़ाद झारखंड में जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और इलेक्शन इंचार्ज थे। हम आपको बता दें कि 9 दिसंबर को लोकसभा में मुतनाज़ शहरियत बिल पेश किया गया, जिसकी जेडीयू ने भी हिमायत की थी। अब राज्यसभा में जेडीयू हिमायत करेगी या मुखालफत, ये सबसे अहम है और सभी की इस पर नज़र है। पार्टी के लेटर हेड पर नीतीश कुमार को जौहर आज़ाद ने इस्तीफ़ानामा लिखकर भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में मुतनाज़ शहरियत बिल की हिमायत करने पर मुझे और तमाम मुसलमानों को बेहद अफसोस हुआ है और हम सभी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने हमारा एजाज़ और सम्मान मुसलमान होने की वजह से किया था। मुसलमानों के बगैर हमारी शनाख्त अधूरी है। हमारे देश और आइन पर हमला करने वालों के साथ पार्टी पूरी तरह खड़ी है, तो इस हाल में पार्टी के साथ हम वाबस्ता नहीं रह सकते हैं। नीतीश कुमार साहब, जेडीयू को आरएसएस के हाथ में पूरी तरह दे देने के लिए आपको मुबारकबाद। जौहर आज़ाद ने मिलर टाइम्स को एक वीडियो भेजा है, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 दिसंबर को एक काला कानून लोकसभा में बहस हुआ और पास भी हो गया, जिसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी गई। बाकी सारे धर्मों के लोगों को, जो बाहर से आए हैं, जो विदेशी हैं, जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए एक संशोधन सिटीजनशिप एक्ट में कर दिया गया, नागरिक संशोधन बिल में कर दिया गया। भाजपा ने इस बिल को लाया। हम लोग चूँकि जनता दल यूनाइटेड में थे और माननीय नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के और मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को की भावना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। इस समर्थन से नीतीश कुमार जी की सोच पूरी तरह से उजागर हो गई कि वो सेकुलर अब नहीं रहे, इसलिए जनता दल यू को वो पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस के हवाले कर चुके हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो मुख्यमंत्री पद अपना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लगातार रिक्वेस्ट के बाद, लगातार अनुरोध के बाद भी नीतीश कुमार जी ने भाजपा के इस काले कानून को, नागरिक संशोधन बिल को समर्थन दे दिया। और समर्थन के बाद मेरे जैसे व्यक्ति जो पूरी तरह से सेकुलर हो, वो इस पार्टी में बने रहने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं जनता दल यू से खुद को अलग करता हूं और अपने सारे समर्थकों से यही कहना चाहता हूं कि जनता दल यू से जितना जल्दी हो नाता तोड़ दें, क्योंकि ये पार्टी पूरी तरह से आरएसएस के चंगुल में है। जिस तरह से वो निर्देश और आदेश भाजपा आरएसएस से लेती है, मुझे लगता है कि आज भी नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि भारत बनाम नफरत के नाम से एक संगठन के नाम से हम लोग एहतजाज शुरू कर रहे हैं, जो पूरे भारत में होगा। और इसमें पहला कदम हम आसनसोल से उठाने जा रहे हैं। 13 तारीख को बाद नमाज जुमा बस स्टैंड से हमारा प्रोसेशन निकलेगा जो बीएनआर तक जाएगा। तो मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को जुमा के दिन, जुमा के नमाज के बाद बस स्टैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इसको कामयाब करें। चूँकि सीएबी के प्रति जलाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कदम और ठोस और संविधान के रोशनी में जो भी प्रावधान है उसमें हम मिलकर बहुत ज़ोरदार एहतजाज करें। और पटना में बहुत जल्द इसका ऐलान करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव भी होगा। हम मजबूर करेंगे कि इस बिल को, इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि भारत के संविधान से छेड़छाड़ और उसके आत्मा पे प्रहार हुआ है। क्योंकि धर्म के आधार पर आज तक कोई बिल कहीं भी पास नहीं हुआ था, कभी भी पेश नहीं हुआ था। और मैं बल्कि माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो मुझे चाहते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं जदयू जैसे पार्टी का कभी हिस्सा था। आज मैं उस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो जौहर आज़ाद का नाम गद्दारों में नहीं आएगा।
तो याद रखें, भारत बनाम नफ़रत के नाम से बैनर के तले हम सब आसनसोल में 13 तारीख को बाद नमाज जुमा बस स्टैंड पे जमा हो रहे हैं और वहाँ से हम BNR तक प्रोसेशन निकालेंगे। बहुत जल्द पटना के लिए ऐलान होगा और बाकी शहरों में होगा। मुझसे जुड़ने के लिए अपना नंबर आप लोग ज़रूर छोड़ दें और मुझे जितना आप लोगों का साथ होना, हम सब का एक साथ होना, हम सबको एक साथ लड़ना ज़रूरी है। मैं सारे सेकुलर लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है जब हम सड़कों पर उतरें, जब हम आंदोलन करें, क्योंकि संविधान ख़तरे में है, ये देश का संविधान ख़तरे में है, ये देश ख़तरे में है। हम देश को बंटने नहीं दे सकते, हम देश के संविधान को इस तरह से लूटते हुए नहीं देख सकते। जेडीयू के दीगर मुस्लिम एमएलए जैसे डॉक्टर खालिद अनवर और मौलाना गुलाम बलियावी को सोशल मीडिया पर नौजवान शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जेडीयू ने लोकसभा में हिमायत की थी, तहम राज्यसभा में अभी तक उसका रुख साफ नहीं हुआ है। अगर राज्यसभा में जेडीयू मुखालफत करती है तो बीजेपी का बिल पास नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।